अगर आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं और सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे हैं तो इस वाले होटल पे रुक के खाना खा लेना। अदरवाइज़ यहाँ से सिलीगुड़ी तक आपको ढाबा नहीं मिलने वाला है। 114 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भुगत चुका हूँ। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। धूप देख रहे हो अभी कितनी हो रही है भाई साहब। मतलब कि आपको ना सिर्फ हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है व्लॉग देखने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गर्मी का माहौल बन चुका है एंड रोड पे इस टाइम पे खड़ा होना हो रहा है मुश्किल। तो सिलीगुड़ी से हम लोग आ गए हैं लगभग 114 किलोमीटर। हम लोग से मतलब मैं और अभिषेक ने दोबारा ज्वाइन कर लिया राइड। यहाँ से दिल्ली तक मेरे साथ जाएगा, फिर उसके बाद ये अपना आगे जाएगा पंजाब। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे कि गर्मी हो रही है, नींद भी आ रही है क्योंकि सुबह 6 बजे हम लोग उठ गए थे। दैन उसके बाद जैसे तैसे करके निकले। अब आप सोच रहे हो कि लास्ट ब्लॉग में सैम भाई आपने रोड भी ख़त्म किया था, मैं अपनी फ्रेंड के घर चला गया था। दैन उसके बाद उसके घर से निकला, वहाँ से भी व्लॉग नहीं बनाया। समझ सकते हो यार, फैमिली वाला मामला होता है और वहाँ पे मैं कैमरा निकाल के शूट करूँ तो थोड़ा सा उनको भी अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, तो इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। दैन अब यहाँ बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ। 114 किलोमीटर आ चुके हैं सिलीगुड़ी से। अब हमारा प्लान ये है कि जो ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे इनका ये कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, या तो हम लोग यहाँ पे रिलैक्स कर ले 2-3 घंटे और 4:30-5 बजे के आसपास फिर स्टार्ट करें अपनी जर्नी जो है लगभग 1400 किलोमीटर की। या फिर ऐसी गर्मी में चलते हैं 100 किलोमीटर तक, जब भी थकेंगे रुक जाएंगे और 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद नाइट में करेंगे कंटिन्यू जर्नी। अब देखते हैं कि 1400 किलोमीटर हम लोग कंटिन्यू कर पाते हैं या फिर होटल लेके रुकना पड़ेगा। 11:30 हो रहे हैं सुबह के और 1400 किलोमीटर करने, देखते हैं कैसे कर पाते हैं हम। बाइक पे बैठने में डर तो लग रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ से बैठे तो नॉन स्टॉप 120 किलोमीटर हम लोग पहुँच गए सीधे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो इसलिए रुकना पड़ गया, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से 100 किलोमीटर बाद ही रुकते। अगर बाइक में पेट्रोल नहीं रहेगा तो फिर चलाएंगे कैसे। तो इस बहाने एक छोटा सा ब्रेक भी हो गया। बाइक भी काफ़ी हीट हो रही है, टेम्परेचर पहुँच चुका है 45 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी आराम देना ज़रूरी था। जितनी बाइक गर्म होती जाएगी उतनी क्लच हार्ड होती जाएगी। अभी थोड़ा सा कूल डाउन होता है तो निकलते हैं। और यहाँ से मुजफ्फरपुर रह गया है 200 किलोमीटर, तो सोच रहे कि जो अगला ब्रेक लेंगे वो सीधे 200 किलोमीटर पे लेंगे। एंड जब तक थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, इसको भी आराम दे देते हैं। तुम्हारी स्कूटी कैसी चल रही है? मस्त मक्खन चलती है भाई साहब। पेट्रोल के लिए रुकना पड़ता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभिषेक भी थोड़ा सही राइड करा है, अब बराबर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन मेरे को ना थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है, पता है। मैं 80-85 चला हुआ रहा हूँ, वरना अगर अकेला होता तो 100+ ही चलता और इससे ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर हो जाता। लेकिन अभी पता क्या हुआ, चलाते चलाते बाइक ना थोड़ी सी मेरी अनबैलेंस हुई थी। मुझे लगा शायद पंचर हो गया है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर पंचर हो तो यहाँ रिपेयर भी हो जाएगा, अगर बीच में हो गया तो फिर खुद ही करना पड़ेगा। भाई साहब क्या गर्मी हो रही है यार, ज़बरदस्त। हालत ख़राब हो गई मेरी तो हुई, साथ में अपनी निम्बस की भी हालत ख़राब हो गई। मतलब कि 4th गियर से ऊपर मैं जब 5th गियर डाल रहा था इसमें, तो पिकअप बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। एंड जैसे ही मैं एक्सीलरेशन कर रहा हूँ तो कटर टाइप की आवाज़ आ रही थी। और इसका जो टेम्परेचर है बाइक का वो लगभग पहुँच गया 46 डिग्री सेल्सियस। एंड फिर मुझे लगा कि यार हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि खींच तो लेंगे अभी, लेकिन अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हो जाएगी दिक्कत। तो ठीक हमारे पीछे है यहाँ पे हाईवे, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और यहाँ से मुजफ्फरपुर रह गया ओनली 100 किलोमीटर। तो हमें ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन दिखी थी हाईवे के बिल्कुल साथ में, तो हमने सोचा कि यहाँ रुक जाते हैं और ठीक पेड़ों के नीचे ठंडी ठंडी हवा में 2-4 घंटे आराम से बिता लेते हैं। जैसे ही मामला थोड़ा सा ठंडा होगा देन हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड को।
ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1-1.5 घंटा आराम से रिलैक्स कर लिया है और थोड़ी गर्मी कम हो गई है। अभिषेक ऊपर जा चुका है, अब मेरी बारी ऊपर जाने की। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है, हम लोग नीचे तो आ गए लेकिन ऊपर जाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक कंटिन्यू आ रहा है और मैं उसको इस तरीके से नहीं मोड़ सकता, मुझे रॉन्ग साइड ही लेनी पड़ेगी बाइक। अगर अपने ट्रिप में कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाता है। फिलहाल सूरज चाचू जा चुके हैं, उनकी छुट्टी हो चुकी है और अब हमारा काम चालू है। अब लाइटें ऑन करनी पड़ेंगी क्योंकि लगभग अब यहाँ से जो डेस्टिनेशन है वो है 1034 किलोमीटर, जिसको कवर करने में टाइम लगेगा 17 घंटे 19 मिनट। तो लास्ट आपने देखा कि हम लोग ऐसे रास्ते पे घुस गए थे जहाँ पे बिल्कुल सिंगल रास्ता था और दोनों तरफ खेत थे और अंधेरा था, जंगल था। तो वहाँ से कंटिन्यू चलते रहे, फिर जैसे तैसे वहाँ से निकले और रुके ढाबे के ऊपर। यहाँ पे हमने खाना खाया, रिलैक्स किया एंड अभी बज गए हैं 12:30 और डेस्टिनेशन बोले तो यहाँ से लखनऊ है 385 किलोमीटर, जो लगभग 7 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे अगर अभी कंटिन्यू चलाते हैं तो। सुबह 7:30 बजे का टाइम दे रहा है। तो भाई साहब सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30 और लगभग लखनऊ यहाँ से बचा है 168 किलोमीटर। हम दोनों इस तरीके से राइड कर रहे हैं टैंक टू टैंक, समझ गए ना। टैंक टू टैंक का मतलब पता है जितने भी राइडर्स हैं सबको पता है। जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ कि हम लोग पेट्रोल भराते हैं, चलते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर पेट्रोल भराते हैं, फिर चलते हैं। तो इस तरीके से ये राइड हो रही है। तो 168 किलोमीटर बाद आ जाएगा लखनऊ, फिर वहाँ से दिल्ली रह जाएगा 550 किलोमीटर। तो अब क्या करते हैं, लखनऊ पहुँच के ये बताते हैं रास्ते में ना, क्योंकि अभी जैसे ही सूरज चाचू बाहर आ जाएंगे हमारी हो जाएगी हालत ख़राब। तो कोशिश करेंगे हम लोग लेंगे रेस्ट डे में और फिर नाइट को करेंगे राइड। तो भाई साहब सुबह हो चुकी है और हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। सिलीगुड़ी से लखनऊ हम लोग डायरेक्ट आए, बीच में थोड़ा सा रुकाते एंड सुबह 7 बजे स्टार्ट किया था और अभी 7 बजने वाले हैं, 6:38 हो गए। देख लो 24 घंटे के लगभग हो चुके हैं। हमने 24 घंटे कंटिन्यू रोड पर ही निकाले
अब सोच रहे कि यहाँ से भी अभी दिल्ली है 550 किलोमीटर, तो होटल वगैरह क्या लेंगे यार, 550 किलोमीटर ही तो है, यूँ देंगे चुटकी बजाती। तो देखते हैं 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि हम लोग सीधे दिल्ली निकलते हैं या फिर नहीं। अब आप सोच रहे हो कि सैम भाई पेट्रोल पंप से यहाँ तक रास्ता नहीं दिखाया। एक्चुअली क्या है कि 24 घंटे हो गए राइड करते हुए, और जो गोप्रो है, ये रहा गोप्रो, ये पूरा माउंट होता है। इसका जो वेट है ये लगभग होगा 250-300 ग्राम के आसपास होगा। अब आप सोचो 24 घंटे से हेलमेट पहना हुआ है और उसके ऊपर 300 ग्राम का ये वेट है, प्लस इंटरकॉम है, तो पूरी नेक में पेन होने लग गया, इसलिए मैंने इसको निकाल के रख दिया था। सोचा कि चलते चलते जहाँ भी रुकेंगे वहाँ सीधे डायरेक्ट बात ही कर लेंगे। तो अभी करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, फिर करते हैं कोई काम दूजा। हालत देख रहे हो कैसी हो रही है। 1000 किलोमीटर बाइक चला के आ रहा हूँ। मैंने ओयो रूम बुक किया एंड उसके ऊपर ऑफ़र दिया 945 रुपये का, जिसमें दिखा रहा था एसी रूम है, सर्विस सब कुछ बढ़िया, एकदम झकास है, मज़ा आ जाएगा। प्रॉपर्टी की फ़ोटो भी बहुत बढ़िया लगाई हुई थी। उसके बाद जब यार मैं रूम में आया, भाई साहब क्या बताऊँ, देखोगे आप खुद ही देखो।